क्या आपने कभी सोचा है आजादी के 75 साल बाद भी दुनिया हमें भारत के नाम से क्यों नहीं बुलाती है? क्या आपने कभी सोचा कि हमारे देश का ऑफिशियल नाम इंडिया क्यों है, भारत क्यों नहीं? आखिर हमारे संविधान में भारत से पहले इंडिया क्यों लिखा है? पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान में देश का नाम तय कर रहे थे तो उन्होंने इंडिया को भारत के ऊपर क्यों रखा था? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया। इस पर संविधान सभा में तीखी बहस हुई थी और उस दिन इंडिया जीत गया था और भारत की हार हुई थी। हमारे संविधान में अब तक 100 से ज्यादा छोटे मोटे बदलाव हो चुके हैं। जिसकी सत्ता रही उसने अपने हिसाब से बहुत कुछ बदला, लेकिन संविधान में लिखे इंडिया दैट इज भारत को बदलकर भारत दैट इज इंडिया कब किया जाएगा? वैसे तो नाम बदलने में हम बहुत आगे हैं। इलाहाबाद प्रयागराज हो चुका है, औरंगजेब रोड बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड हो गया, कलकत्ता कोलकाता बन चुका है, मद्रास अब चेन्नई है, बम्बई भी मुंबई हो गया, लेकिन संविधान में इंडिया की जगह भारत नहीं ले पाया है। दोस्तों, आज का ड्राफ्ट हमने इन्हीं सवालों पर तैयार किया है, लेकिन इस ड्राफ्ट को आपके सामने लाने से पहले द ड्राफ्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूरी है। द ड्राफ्ट हमारे YouTube चैनल का नाम है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि हमारे और आपके बीच बने रिश्ते का नाम है द ड्राफ्ट, जिसमें देश दुनिया से जुड़े हर मुद्दे पर बात होगी और भाषा बहुत सिंपल होगी। इसलिए आप द ड्राफ्ट को सब्सक्राइब कीजिए और इस रिश्ते की शानदार शुरुआत कीजिए। अब आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का सवाल है, हमारे देश का नाम इंडिया क्यों है, भारत क्यों नहीं? भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, भारत का संविधान बने 72 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, आज भी हमारे संविधान में देश का नाम इंडिया है, भारत नहीं। हमारा संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में इसका मतलब हुआ इंडिया जो भारत है। 26 जनवरी 1950 से लागू हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 के भाग 1 में यही लिखा है। यानी आप अगर संविधान पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको लिखा मिलेगा इंडिया दैट इज भारत। अब सवाल है, ऐसा क्यों? भारत दैट इज इंडिया क्यों नहीं? क्यों नहीं भारत पहले लिखा गया और इंडिया बाद में? आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ वो संविधान लागू होने से 9 हफ्ते पहले की है। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर एक संशोधन प्रस्ताव लाया गया। 18 सितंबर 1949 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल यानी आज के सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की एक बैठक हुई। इसी बैठक में देश का नाम भारत रखने के लिए संशोधन प्रस्ताव लाया गया। संशोधन प्रस्ताव लेकर आए थे संविधान सभा के सदस्य एच.वी. कामत और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस दिन हॉल में चर्चा के दौरान संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे बड़े नेता मौजूद थे। ब्रिटिश हुकूमत में सिविल सर्विस की नौकरी छोड़कर पत्रकार और बाद में नेता बने कामत ने चर्चा की शुरुआत एक नवजात का उदाहरण देकर की। उन्होंने कहा, विश्व के हर समाज में नवजात बच्चे का नामकरण संस्कार होता है। हमारे देश का भी नया जन्म होने वाला है। इसका नाम क्या हो, इसे लेकर अलग अलग मत हैं। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि और भारतवर्ष इनमें से कोई नाम रखा जाए। कामत की बात सुनकर डॉक्टर अंबेडकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ना तो इन बातों का कोई मतलब है और ना ही सदन के पास ज्यादा समय है, इसलिए मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश होनी चाहिए। अंबेडकर के बाद कामत ने फिर से बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये जो आपने नाम रखा है इंडिया दैट इज भारत, ये अजीब लगता है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने ऐसी गलती क्यों की, ये हमें समझ में नहीं आता। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर हमें इंडिया और भारत दोनों रखना है तो हम ऐसे कहें, भारत या इंडिया। कामत के बाद जबलपुर के रहने वाले सेठ गोविंद दास ने बोलना शुरू किया। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से कहा, आपने जो ये लिखा है इंडिया दैट इज भारत, ये किसी देश के नाम को देखते हुए सुंदर शब्द नहीं है। नामकरण में सबसे सुंदर शब्द रखना चाहिए। उन्होंने देश का नाम भारत रखने का सुझाव दिया। संविधान में इंडिया की जगह भारत नाम रखने का समर्थन दक्षिण भारत के सदस्यों ने भी किया। मद्रास यानी चेन्नई से आने वाले कल्लूर सुब्बाराव ने खुलकर कहा, देश का नाम भारत रखा जाए। उन्होंने एक श्लोक सुनाया, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत और उसकी संतानों को भारती कहते हैं। संविधान सभा में एक और अनुभवी सदस्य थे कमलापति त्रिपाठी,
जब उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की तो इंडिया समर्थकों का खेमा झुलसने लगा। कमलापति त्रिपाठी ने कहा, भारत दैट इज इंडिया, ये भी तो लिख सकते थे। उन्होंने वेद पुराण के उदाहरण देकर भारत के पक्ष में एक से बढ़कर एक तर्क दिए। उन्होंने कहा कि जब हम भारत शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें भगवान राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध और शंकराचार्य की याद आती है। इसके बाद सभा के सदस्य हरगोविंद पंत ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि सदन को भारतवर्ष नाम स्वीकार करने में क्या परेशानी है। भारत और भारतवर्ष जैसे शब्द हमारी पूजा विधान और संकल्प में भी प्रयोग किए जाते हैं। हम कहते हैं जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्ते। कालिदास ने भी दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख किया है। उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। बहस खत्म होने के बाद वोटिंग की बारी आई। इस वोटिंग में सदन के सभी सदस्यों को वोट के जरिए यह तय करना था कि संविधान में देश का नाम इंडिया ही रहने दिया जाए या उसे बदलकर भारत किया जाए। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वोटिंग शुरू करने की घोषणा की। उन दिनों पंडित नेहरू की लॉबी सबसे मजबूत हुआ करती थी और नेहरू से लेकर डॉक्टर अंबेडकर तक सभी इंडिया नाम के समर्थन में थे। खैर, वोटिंग हुई। 89 सदस्यों के वोट पड़े। 51 वोट इंडिया नाम के पक्ष में पड़े और भारत नाम के समर्थन में वोट देने वाले सदस्यों की संख्या सिर्फ 38 रही। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में इंडिया जीत गया और भारत हार गया। अब सवाल है कि आखिर पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर भारत की जगह इंडिया नाम रखने के पक्ष में क्यों थे? पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर समेत संविधान सभा के कई सदस्यों का तर्क था कि दुनिया हमें इंडिया के नाम से ही जानती है और कई देशों के साथ द्विपक्षीय या दूसरे समझौतों में भी देश का नाम इंडिया है, इसलिए यही नाम बेहतर होगा। इंडिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका इस्तेमाल हमारे देश के लिए सबसे पहले यूनानियों ने किया। इंडिया इंडस से आया। इंडस मतलब होता है सिंध, यानी सिंध नदी के पास बसे इलाके को ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने इंडिया। जब भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया उसके बाद तो हिंदुस्तान और भारत से ज्यादा इंडिया का जिक्र होने लगा। संविधान सभा के सदस्य सेठ गोविंद दास ने उस चर्चा में डॉक्टर अंबेडकर से कहा था कि देश का नाम भारत रखने का मतलब ये नहीं है कि हमें आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा। अगर हम देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत नहीं रखेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि अब अंग्रेजों का नहीं बल्कि हमारा अपना शासन है। लेकिन वो तर्क आज भी संसद से सुप्रीम कोर्ट तक दिए जा रहे हैं, तो भी संविधान में भारत को इंडिया की जगह नहीं दी गई। साल 2010, 2012, 2014 में इंडिया दैट इज भारत नाम के संशोधन के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाए गए थे। कांग्रेस सांसद शांताराम नाइक से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपुर से तत्कालीन सांसद रहे योगी आदित्यनाथ तक इन्होंने देश के नाम को लेकर संविधान में संशोधन के लिए बिल पेश किया। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस HL दत्तू की बेंच ने ऐसी ही एक याचिका की सुनवाई की। सरकार से जवाब भी मांगा, लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि अदालत इस मामले में दखल नहीं देगी। साल 2020 में भी एक याचिका दाखिल की गई, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। आप भी सरकार से ये पूछने का अधिकार रखते हैं कि संविधान में इंडिया की जगह भारत कब होगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? द ड्राफ्ट का ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हर नागरिक ये जान पाए कि उसके देश का नाम इंडिया क्यों है, भारत क्यों नहीं।